વિધિન 10 મિનિટ ફારિક થાય આના નિશાન કો મારું ડ્યુટી લગાયા તો પાણી મોડું અમીર સાહેબ જીતરો જલ્દી એક્શન માં સહી મહેરબાની अमीर साहब से यहाँ जो पूछना सदर के जी सर किराया भी नहीं दे रहा लाइट को तो बंद कर, लाइट के बगल में काम चल जाएगा। लाइट सारे हमारे फुटेज खराब हो रही है, लाइट को तो बंद कर, लाइट बंद कर, लाइट बंद कर, लाइट उस साइड पे पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, पड़ जाए यार। हम आप लोग उस साइड पे हाँ चले जी। तो ये नहीं कहते फिर सही है सही है सही है। बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। लाइट एक मिनट यार थोड़ा माइक बोल क्या नजर आ रहा है डेफिनेटली जी काम है और ये बिल्कुल गलत कास्ट हो रहा है कि जो है वो आईटी के हवाले से वाहिद वो शोबा है। मैं आपको बड़े वसूख से साथ कहता हूँ कि हमने आज तक जो है वो कुछ करने से पहले कोई भी बयान नहीं दिया। जब कर लिया खड़े होकर जिस जगह पे कुछ कर लिया उस जगह पे खड़े होकर बयान दिया। आप जो है वो ऐसे 10 एग्जाम्पल में देते हैं। लाड़काना जाइए, वहाँ पे IT अवेयरनेस सेंटर देखिए, फ्री IT अवेयरनेस सेंटर देखिए। यहाँ पे लोगों ने उनके मैं 50 लोगों से मिला हूँ जिनसे बच्चों से पूछा कि तुमने कभी कंप्यूटर देखा, तुम्हारे वालिद ने कभी कंप्यूटर देखा, अगर नहीं देखा। वहाँ पे हमने जो है वो जो डिफेंस रिलेशन के बंगलों में जो कंप्यूटर चल रहे हैं इंटरनेट के फैसिलिटी सर, हमने वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया है ना। और जो है वो एक दिन में 82 का रेंज है कि जो बच्चे बाहर में अपना करते हैं वो आगे जनाब स्कूल जो है वो IT डिपार्टमेंट के अंडर में नहीं है। स्कूल जो है वो रन करता है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर में। स्कूल के अंदर की जितनी एक्टिविटीज़ हैं जैसे ऑल परटेन्स टू एजुकेशन डिपार्टमेंट। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज मेरे साथ भी मेरे पास भी मौजूद हैं। हम जो है वो उसको कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ मिलकर और जो है वो बड़ों के साथ मिलकर बैठ करना चाह रहे हैं क्योंकि ये डिपार्टमेंट बिल्कुल नया बना है। IT डिपार्टमेंट 3 साल पहले वजूद में आए और एजुकेशन डिपार्टमेंट पहले से चल रहा था। तो जितनी भी IT लैब्स सारी चीज़ें IT रिलेटेड कॉलेज हैं ये पर्टेन करती हैं अंडर उनके एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर करती हैं। तो उसमें IT डिपार्टमेंट की कोई से नहीं है ना उसमें IT डिपार्टमेंट नहीं जनाब
होगा इंशाल्लाह ताला जून में। आप इसमें बहुत बड़ा सक्सेस का अमाउंट देखेंगे। आपने आप कानून साजी इस हवाले से हो गई है और इस हवाले से कानून साजी रिसेंटली हो गई है और बहुत जल्दी, क्योंकि ये फेडरल मैटर है बहुत जल्दी, लेकिन हम पूरे तरह से कोऑर्डिनेशन हमारी है इसमें और ये आपको विद इन 3 डेज़ टाइम आपको ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी नज़र आएगी इंशाल्लाह। इसकी कानून साजी हो गई है, इसके लॉज बन गए हैं, अब ये बैठ होने के लिए जो है लॉ डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है और ये आपको बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जब तक कानून नहीं है और आपने हमारे हमने एक्शन दिए इसके ऊपर, मैंने जो है वो पुलिस के साथ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हमने जो है वो कई जगहों पे जहाँ से कंप्लेंट्स हैं हमने वहाँ पर सर्वे कराई और हमने ये पुलिस के जरिए पुलिस की मदद से ये करवाया कि कोई भी इंटरनेट कैफ़े जो है वो कोई बंद कमरे में नहीं हो, इंटरनेट कैफ़े हो 3 फुट उसकी जो है दीवार और ओपन स्पेस हो, जैसे वहाँ पर कमरा लॉक करके किसी को बैठने की जरूरत नहीं है, उसमें कमरा लॉक करके बैठे, वैसे जो भी इंटरनेट चल रहे हैं उसको खत्म कर देंगे। और आज हम सुबह खड़े, ठीक है, हम देर से जागे लेकिन जाते ही दौड़ने लगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत इम्प्रूव किया है और बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कोई मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये बड़ी आइडियल
یہ کہ وہ چیئرمین کوآرڈینیٹر جناب غنی ایس کالیا صاحب کو حضرت اور سب کی بندہ ہے سامنے دیکھیے گا. اب جناب مصطفیٰ کمال صاحب کو حضرت اور ڈوبلیکیشن. ہمارے جماعت کے صدر قادر شلمی صاحب تھوڑے سے عبید ہیں لہذا اس نعمت انہیں نہیں دی گئی. سامنے دیکھیے گا پلیز. جناب حاجی محمد رفیق حسینی صاحب کو گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر آ کر بیٹھ کر بسیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام والسلام علی خاتم النبیین. کوآرڈینیٹر ممتاز ماہر مجید کافن صاحب، جناب نصرت بھائی رشید سنگھ، جناب ارشد کمال زون انچارج زون سیکٹر، پریس کے دوست برکات، کراچی شہر کے تمام بہن اور بھائی، حاضرین محترم، السلام علیکم. معزز مہمان گرامی، میں آپ سب کا سورن میں نوجوان کی جانب سے بے حد مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے سادہ سی تقریب میں شرکت کی اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. میں سرکار پر آپ سب کو خوش آمدید اپنے طبیعت کی ناسازی کی بنا پر اسٹیج پر تشریف نہ لا سکے. ان کی جانب سے چند گزارشات سورن میں نوجوان کا مختصر کلام پیش کرنے کی اجازت سے بلکہ ان کی قابلیت میں اضافہ کرے گا اور بے روزگاری کے خاتمے میں ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے دل سے جو دعائیں کریں گی وہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی منزلوں کی طرف لے جائیں. خدا آپ کو جزائے خیر دے اور مزید اس پروجیکٹ کی توسیع کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 2، پرائمری اور مڈل اسکول کے قیام بھی ہمارے نظام میں شامل ہیں. بچوں کے لیے کڑھائی اور سلائی کا مرکز کا قیام، 3 نو گین نو لاس کی بنیاد پر ٹیسٹنگ کا قیام، موجودہ کمپیوٹر سینٹر کی توسیع کا کام، موجودہ قرض کی فراہمی لون اسکیم کو توسیع دینا جو کہ اب تک 40,000 ہے 60,000 تک لے جانا. یہ تمام پروجیکٹ کسی وقت مکمل ہو سکتے ہیں جب اس میں پوری قوم اور آپ جیسے ہو کر حضرات شرکت کریں. اگر آپ لوگوں کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی رہی اور ہمارے کارکنوں کی ٹیم اسپرٹ رہی اور سب مل کر کام کریں تو ہم دل کی اس روشنی کو پھیلا کر اور ضرورت مندوں کو ساتھ دے کر چلنے سے نہ صرف جہالت کو بچا سکتے ہیں بلکہ رب الجلال کے حسن دلی حاصل کر سکتے ہیں. میں ایک بار پھر آپ سب کا بے حد ممنون اور شکرگزار ہوں اور دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عنایت کو قبول کروں. محترم جناب منسٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی سندھ سید مصطفیٰ کمال صاحب، چیئرمین کوآرڈینیشن گروپ، بار بار میں تصحیح کراتی ہوں کوآرڈینیٹر نہیں ہے، دس از کوآرڈینیشن گروپ، سوشل ویلفیئر پروجیکٹ آف کالیا گروپ. چیئرمین کوآرڈینیشن گروپ جناب حنیف ایس کالیا صاحب، جناب عزیز شیوانی صاحب جن سے تو بہت رابطہ رہا اور میں گاہے بگاہے ان کا بڑا دماغ کھاتی رہی ہوں، جناب عبد القادر شیوانی صاحب، قادر رفیق حسینی صاحب اور استاد محترم جناب مجید افغانی صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں سورت ویمن جماعت کو اتنا زبردست ہمارا استقبال کرنے پر شکریہ ادا کرتی ہوں اور صدیوں میں سمجھتی ہوں زندگی بھر میں نہیں بھول سکتی جس پیار اور محبت سے آپ نے ہمیں ویلکم کیا. ہمارے رہنے کا، ہمارے آنے جانے کا جو بہترین انتظام اور آپ کے لوگ جس طرح ہمیں ویلکم کرتے رہے، واقعی میں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کی تہہ دل سے مشکور ہوں اور میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی جو پیار آج آپ نے ہمیں دیا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کو آئی ٹی کے اس
जो कि 21वीं सदी की जुबान है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जनाब नासिर हुसैन शाह साहब को मैं वेलकम करता हूँ और उनके साथ यूपी सरकार को वेलकम करते हैं जनाब मंगी साहब। सर बहुत शुक्रिया नासिर साहब। नहीं सोचे सबसे पहले तो चूँकि कोऑर्डिनेशन ग्रुप की मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मिनिस्टर साहब मेरे काम से बखूबी वाकिफ हैं, हमारे प्रोग्राम्स के आने जाने वाले हैं ये लोग। लेकिन यहाँ की एक तो मेरा अपना पहला विजिट है और दूसरा यहाँ की पब्लिक ने मुझसे बेतहाशा सवाल किए जिसके मैं बहुत मुख्तसर से जवाब देके आपको थोड़ा सा ये ब्रीफ करूँगी कि कोऑर्डिनेशन ग्रुप का असल काम क्या है। कोऑर्डिनेशन ग्रुप का मेन मकसद है आईटी कल्चर को प्रोमोट करना। आईटी 21वीं सदी की जुबान है जिसको सीखे बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। इसके लिए हमारा अपना मिशन यही है कि ना सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करना बल्कि दूसरों को इस काबिल बनाना कि वो अपनी मदद आप भी करें और दूसरों की भी मदद कर सकें। इसीलिए आईटी की तालीम जो कि 21वीं सदी की जुबान है हमने इसको लाजमी करार दिया है और अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इस दौर के जितने भी बच्चे बूढ़े जवान, क्योंकि इस तालीम के उम्र की कोई कैद नहीं है, तो इस तालीम को हासिल करें। और माशाल्लाह से आज सत्तर में भी इस आपके सूरत मेमन जमात के थ्रू ये सेंटर का आगाज हो चुका है और अब आप भी आईटी के इल्म में दाखिल हो गए हैं। हमारा काम कराची में अपने तमाम इलाकों में रिमोट एरियाज जो पसमानदा इलाके हैं और उनमें कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स बना के ना सिर्फ उनके हवाले कर देना है बल्कि उनकी देखभाल भी करना है, उनके टीचर से गाहे बगाहे कॉन्टेक्ट करना, विजिट करना और उनके कैरिकुलम को भी देखना है कि आया वो अपडेटेड है कि नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत है कि हम इतने पुराने कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं कि वो जब बच्चा पढ़ के निकलता है तो उसके किसी काम के नहीं होते हैं, तो इसलिए हम उसकी भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। यहाँ मुझे यहाँ मिलकर बहुत खुशी हुई यहाँ के इंस्ट्रक्टर के कि वो ना सिर्फ बहुत क्वालिफाइड है बल्कि उनके अंदर काम करने की इतनी जस्तजू है और उन्होंने काफ़ी बच्चों के एडमिशन्स भी कर दिए हैं और मुझे बता रहे थे कि बच्चे बड़ी दिलचस्पी से यहाँ एडमिशन ले भी चुके हैं। तो माशाल्लाह मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करती हूँ और दुआ करती हूँ दाई साहब कि आपकी मेहनत रंग लाएगी और इंशाल्लाह जो इंस्टीट्यूट अभी 10 बजे तक आपने ऑन किया है वो इंशाल्लाह 12 बजे तक से आगे भी चलेगा। हमें लोग सवाल करते हैं, आज भी प्रेस के लोगों ने मुझे सवाल किया कि इस इंस्टीट्यूट में कितनी लागत आई, तो मेरी हकीकत की राय यही है कि बराए मेहरबानी इस कॉस्टिंग में ना जाया करें, तोहफे अनमोल होते हैं, इसकी कोई कीमत नहीं होती। आप ये देखिए कि हम तो डिमांड मांग रहे हैं, आप डिमांड दीजिए। हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं कि हम देने के लिए तैयार है, हम कहते हैं हम जितने मांगो, लेकिन आप डिमांड प्रूव करो कि आपको जरूरत है, आपके बच्चे फायदा उठा रहे हैं। फिर हमसे एक सवाल ये भी किया जाता है कि छोटे छोटे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बना के आप क्या साबित करना चाहते हैं। तो भाई जब तालीम की इब्तिदा होगी तभी तालीम आगे बढ़ेगी ना, जब ग्रास रूट लेवल पे आप काम करोगे तभी आगे बढ़ के ये बच्चे ये बड़े कुछ सीखेंगे तो आगे आएंगे ना। जब आप क्लास 1 पढ़ेंगे तो आप क्लास मैट्रिक तक आएंगे। लेकिन हमने इसका भी एक काम किया है माशाल्लाह से, हमारा अपना सॉफ्टवेयर हाउस है जो पाकिस्तान में नंबर 1 सॉफ्टवेयर हाउस डिक्लेयर हुआ है और उसने अपने माइक्रोसॉफ्ट के इश्तराक से एक अकेडमी भी बनाई है जिसमें हमारे वो बच्चे और बच्चियां जो फारिग तहसील हैं मगर सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं और उनको कहीं जॉब्स नहीं मिल रही हैं सिर्फ इस वजह से कि वो पास तो किए हैं कोर्सेज मगर इतने पुराने और फरसुदा निज़ाम से पढ़ के निकले हैं जिसकी मार्केट में आजकल कोई डिमांड नहीं है। क्योंकि आप सबको ये तो मालूम ही है कि कंप्यूटर की तालीम ऐसी तालीम है जिसमें दिन ब दिन चेंजेस होती रहती हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं। तो हमने उनके लिए भी इंतजाम किया है कराची में कि वो बच्चे और बच्चियां जो हैं उसमें दाखिला लेते हैं और अपने आप को मजीद पॉलिश करके और प्रोग्रामर अच्छे से अच्छे हम प्रोग्रामर्स भी निकाल रहे हैं जिसकी हमारे मुल्क को बहुत जरूरत है। वैसे आईटी के मुताबिक जो हमारे मुल्क को जरूरत है उस पर मिनिस्टर साहब और अली कलिया साहब बेहतर रोशनी करेंगे। सर हमारी अपनी एक वेबसाइट भी है telpoint.com जिसके मोर देन 5 लाख विजिटर्स हैं, उसमें भी हम बहुत सारी सोशल सर्विसेज देते हैं। अभी मुझे एक साहब ने कहा कि आपने डॉलर के दाम इतने बढ़ा दिए हैं और फिर आप ये छोटी छोटी सी सर्विसेज देते हैं, तो देखिए सर
बस असल बात तो ये है कि आप सोशल सर्विस में क्या करके दिखाते हो, ये मेरा उन साहब को खास तौर पे जवाब है। इसके साथ साथ हमने स्कूल के लिए सिलेबस भी डिजाइन किया है, साइटेड स्कूल स्टैंडर्डाइज आईटी एजुकेशन के नाम से, जो कि कराची के बहुत से स्कूल इसको अडॉप्ट कर चुके हैं और इंटीरियर्स में भी हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये करिकुलम अडॉप्ट करने के बाद हमारे जो बच्चे स्कूलों से फारिग तहसील हो रहे हैं वो बहुत अच्छे सिस्टम से पढ़ के निकलेंगे और फिर इनको ये छोटे छोटे कोर्सेज करने की जरूरत नहीं होगी। ये तो इस वक्त की डिमांड है, इसलिए हमने ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूट बना के और वक्ती तौर पर जो हमें जरूरत है आईटी लिटरेसी की उसको पूरा कर रहे हैं। आखिर में मैं बलोच एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के जनाब अमीन बलोच साहब हैं, उन्होंने अपनी सपोर्ट दी है, अपने 2 मेंबरों का नाम यहाँ पे रजिस्टर कराया है, जिनके ताउन से आपको टीचर की या हार्डवेयर के सिलसिले में कोई भी ज़रूरत हो, सूरत में जमात को इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारे नुमाइंदे की हैसियत से आपसे मिलते रहेंगे और बाकी टेलीफोन से तो हम रास्ते में हैं आपके, जब दिल चाहे आप कॉल कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा आज के इंस्टीट्यूट जो आपने देखा बहुत खूबसूरत था, इसमें अगर 1-2 बंदों को ना सराहा जाए तो ये मेरे साथ ज्यादती होगी। हमारे इंजीनियर महमूद साहब के लिए थोड़ी सी क्लैपिंग कर दीजिए, जो अपना घर बार छोड़ के रात और दिन यहाँ रहते हैं और इस तरह इंटीरियर में इंस्टीट्यूट बनाते हैं। और शबीर कुरैशी हमारे PRO साहब हैं, जिनका हर जगह विजिट करना इस बात की दलील है कि कितने दिलो जान से काम करते हैं। और इस तकलीफ के बाद भी ये बदीन खैरपुर कोटरी बदीन नंदो और दूसरे अजला में जाएंगे जहाँ से हमें कंप्यूटर की रिक्वेस्ट आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच। ये चेंज करते हुए क्योंकि मेहमान अब बाद में आए हैं, हाजी गफ्फार कासमानी साहब से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आए और DPO सरखर जनाब अब्दुल कादिर बंगी साहब को अजर और पेश करें। DCO सामने देखिएगा। हमारे साथियों की तरफ से कराची से आए हुए खवातीन के लिए कुछ राहत है, डॉक्टर साहिब बाबा को वसूल करें। आज का मौजूद है हमारा नो ट्रांसपेरेंट विदाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मैं दावत कलाम दूंगा जनाब हाजी अब्दुल अजीज शिवानी साहब को। इनका ताल्लुक सत्तर से और कराची से, लिहाजा ये दोनों में मायने है। जनाब हाजी अब्दुल अजीज शिवानी साहब। तमाम बहनों भाइयों को वक्त जो के सामने टाइम बहुत हो चुका है, इस हिसाब से मेरे रिक्वेस्ट की मुझे वापस कराची भी जाना है। हमारी सूरत जमात का इंट्रोडक्शन रफीक हुसैनी साहब ने मुकम्मल तौर पे करवा दिया। एलिना साहब ने आज जदीद दौर की जदीद बात के लिए कहा, तो दौर बहुत बदल गया। अगर हम साइंस टेक्नोलॉजी स्पेशली आईटी के शोबे में आगे न बढ़े, अपने बच्चों को न बढ़ाएं, आने वाली नस्ल को नहीं बढ़ाएंगे, तो शायद आने वाली नस्लें हमें अच्छे लफ्जों से याद न करें। मैं बहुत ही ममनून मशहूर हूँ हनीफ एस कालिया साहब का। हमने कराची में मजीद आफगानी और मैंने इनसे एक मीटिंग की कि सफर में हमारी जमात की तरफ से हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि यहाँ कंप्यूटर सेंटर कायम किया जाए, जो काफ़ी लो कॉस्ट भी हो और उसमें फैसिलिटीज हम अलग अलग देंगे। कालिया साहब ने विदिन 10 मिनट्स मेरे से कहा कि भाई आप अपना प्रोग्राम बनाएं,
ہم 100% آپ کے ساتھ سپورٹ کریں گے. اس کے لیے ان کا بہت بہت ممنون اور تمام کام انہوں نے کروا کے دیے. اب آئندہ ایک چیز آ گئی, بن گئی, رکھ دی گئی. انہوں نے اپنا کام میرے حساب سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا کر دیا. محترم مہمان گرامی مرزا صاحب کراچی سے آئے صرف اس کی اوپننگ کے لیے. انہوں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا اور ہمیں کہا کہ آئندہ بھی ہم مکمل سپورٹ میں آپ کے ساتھ تیار ہیں. ہم اپنا پروگرام کو اس طرح ترتیب دیں گے کہ یہ کمپیوٹر سینٹر تھوڑا ہٹ کے رات کو 12 بجے تک اس کا ٹائم کر دیا جائے, تاکہ وہ بچے, وہ ہمارے لڑکے جو سروس کرتے ہیں اور دن میں ٹائم نہیں دے پاتے, ان کو شوق ہے, ان میں ٹیلنٹ بھی ہے, لیکن وہ مالی مشکلات کی وجہ سے دن کو اپنا سروس بھی نہیں چھوڑ سکتے اور سینٹر میں نہیں آ سکتے. ان کے لیے اسپیشلی ہم رات کو 12 بجے تک انشاءاللہ پروگرام میں ٹائم رکھیں گے. بچوں کے لیے جو ریسپانس ہمارا یہاں کتنا رہتا ہے اس کا جائزہ لینے کے بعد یا اسی میں ہم ایک ٹائم مخصوص کر دیں گے تو اس میں صرف ہماری بچیاں بہنیں آئیں, اور اگر زیادہ تعداد ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سورت پیمنٹ جماعت میں نیچے ہم نے کمپیوٹر سینٹر کھولا ہے. اگر وقت نے اجازت دی, حالات ٹھیک رہے, ہم اپنے طور پر کامیابیوں کمانے کی طرف چل نکلے تو انشاءاللہ تعالیٰ سورت پیمنٹ جماعت کی اس بلڈنگ جس میں پورے 2 منزل میں 2 ہال بنے ہوئے ہیں, ہم پورا اس کو آئی ٹی سینٹر میں کنورٹ کریں گے. کیونکہ درخت ایک پودا لگا دیا حنیف کاٹیا صاحب نے, اب اس کی آبیاری کرنا ہمارے اوپر ایک ذمہ داری آ گئی. اسی طرح جو بچے یہاں بریلینٹ بچے آئیں گے, جو اچھی پوزیشن دیں گے, جو اچھی طریقے سے تعلیم پڑھائی حاصل کریں گے, ہم کوشش کریں گے کہ جماعت کی طرف سے ان کو مکمل طور پہ, اگر وہ مالی طور پہ کمزور ہیں تو مکمل طور پہ ان کو کمپلیٹ سیٹ جماعت کی طرف سے لے کے دیا جائے, تاکہ وہ اپنے گھر بیٹھ کر اپنے 5, 10, 15, 20 ہزار کی آمدنی بھی کر سکیں, لوگوں کی محتاجی سے بچیں, اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں, اپنے گھر والوں کو بھی تعلیم دیں. اور اب یہ دور آ چکا کہ اگر اب ہم نہیں اٹھے اور اگر ہم لوگوں نے اس طرف توجہ نہیں دی اور کام برائے کام, بیوار برائے بیوار, سنگت کا ہمارا مالک کے ساتھ میں بھی اسی کا حصہ ہے کہ ہم سب کاروبار میں ہیں, لیکن بچوں کے لیے کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی. ایک چھوٹی سی جگہ پہ ہم نے یہ چینج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے. اب مزید میں آپ کا ٹائم نہیں دوں گا, جتنی ہم سہولتیں دے سکیں گے, جتنا ہم ہو سکے گا. منسٹر صاحب کو صرف گورنمنٹ کے لیے میں کہوں گا کہ آئی ٹی کے لیے اگر آپ لوگ آگے آنا چاہتے ہیں, جگہ کا جہاں تک تعلق ہے, بندر روڈ پہ ہم پورا اوپر 2 منزلیں ہمارے پاس ہیں, ہم جتنا بڑا سیٹ اپ چاہیں, اگر آپ پورا سیٹ اپ کر کے کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو انشاءاللہ چلانے کے لیے تیار ہیں. خدا حافظ. مہمان جو جنرل سیکرٹری ہیں دھوراجی پیمنٹ جماعت کے جناب عارف بھٹیلا صاحب سے گزارش کروں گا اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات سے نوازیں, کیونکہ وقت کم ہے اور سننے کو تو سب کچھ ہی چاہنا ہے, لیکن جتنا بھی ہم آپ کو اپنے ساتھیوں سے ملوا سکیں گے کوشش کریں گے. جناب عارف بھٹیلا صاحب. نحمده ونصلي على نبيه رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمان خصوصی جناب سید مصطفیٰ کمال صاحب, صوبائی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سیل, جناب حنیف اسکالیہ چیئرمین کوآرڈینیشن گروپ, جانی پہچانی اور سماجی شخصیت ہیں, اسے تعارف کے محتاج ہیں, اور اسٹیج پر جلوہ افروز معزز مہمان گرامی خواتین و حضرات, السلام علیکم. انداز بیان گرچہ بہت خوب نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. مسلمانوں کے لیے علم کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, اور قرآن پاک کی پہلی آیت کا جو لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور وحی نازل ہوا, اقرا, وہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. جب تک مسلمانوں نے علم کی اہمیت کو پہچانا,
اور علم پر دسترس حاصل کی، مسلمانوں نے جو ہے تحقیق جستجو کے دامن کو نہیں چھوڑا، تو مسلمانوں نے ترقی اور کمالات کے وہ مقامات حاصل کیے جن کو دیکھ کر انسانی عقل حیران رہ گئی۔ لیکن جب ہم نے علم کی اہمیت کو چھوڑ دیا تو پستی کا وہ معیار بھی ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ اقوام یورپ، اقوام مغرب جو ہیں وہ فضاؤں پر اور خلاؤں کو تسخیر کرتے ہوئے حکومت کر رہی ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ بے سر و سامان ان کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ آج سورت مومن جماعت کے زیر اہتمام قائم کردہ یہ انسٹیٹیوٹ، یہ پودا دست دے رہا ہے اہلیان سکھر کو کہ اپنے اسلاف کی نعمتوں، اپنے اسلاف کے کارناموں، اپنے اسلاف کے کاموں کو پہچاننا سیکھو، ان کی قدر سیکھو۔ یہ آج کے جدید دور کے علوم میں جیسے کہ حنیف اسکالیا، جن کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، ہر وقت ہر لمحہ صرف میمن برادری کے لیے پیش نظر نہیں آتے، بلکہ پاکستان کا کوئی بھی گوشہ ہو، پاکستان کے قریے بستی محلہ گاؤں شہر انہیں کوئی ایسا نظر آ جائے کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، نہ یہ شناخت پوچھتے ہیں، نہ اس کی قومیت پوچھتے ہیں، اس سے یہ پوچھتے ہیں کیا میرے پیارے پاکستان کو آئی ٹی کے میدان میں آگے بڑھاؤ گے؟ کیا میرے پاکستان کو ترقی اور تعمیر کی سمت لے جانے کے لیے میرا ساتھ دو گے؟ کوئی ساتھ دینے کے لیے لبیک کہتا ہے۔ حنیف اسکالیا کا کوارڈینیشن گروپ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ایسے بے شمار ادارے قائم کر دیتا ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بس علم کی اہمیت کو پہچان لیجیے، مسلمانوں کی عزت اسی کے اندر ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ آرزوئے دل تھے یہ چند حرف مختصر، گڑ بڑھاؤں بات تو ہے بات بڑھانے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے عارف واحدہ صاحب، ان کو بہت کچھ سننے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن اب کیا کہیں کہ ٹائم بہت کم ہے، لہٰذا میں چیئرمین اقرا ٹرسٹ کراچی جناب عبد المجید آتاری صاحب کی گزارش کروں گا تو اسٹیج پر آ کر اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ جناب عبد المجید آتاری صاحب۔ نحمده ونصلي على رسول الله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قابل احترام شخصیات، وقت کی کمی کے باعث سے نام نہیں لوں گا، باعزت لوگ جو پیچھے براجمان ہیں۔ تقریر کرنے سے پہلے میں نے عزیز سے پوچھا کہ تقریر میں چھوٹی کروں، اس نے کہا صاحب آپ ضعیف تو ہوگا نہیں، بوڑھے تو ہوگا نہیں، کم تقریر کریں آپ۔ الحمدللہ 50 کلو وزن ہے، 60 سال میں گول کر چکا ہوں، صبح 7 بجے گھر سے نکلتا ہوں، رات کو 12 بجے گھر پر پہنچا ہوں۔ اس وقت میرے اندر میں 10,000 بچے زیر تعلیم ہیں اور 7,000 بچے۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ انسان کبھی بوڑھا ضعیف نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس کا جذبہ جمع ہے تو اس نوجوان سے وہ بہتر ہے جو نوجوان سست کہیں بیٹھا ہوا ہو اور بوڑھا جو ہے وہ اتنا کام کر رہا ہو۔ جذبہ جو ہے انسان کو بڑا مقام پہنچاتا ہے۔ سارا بانو آپ کو تقریر کرنا بہت اچھی آ چکی ہے الحمدللہ۔ ایک ایمان عزم کے ساتھ، اللہ کی ذات میں یقین کے ساتھ اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ آپ کام کرتے ہو۔ تمنا نہ رکھو کہ لوگ آپ کے کام کی تعریف کریں، اور یہ بھی ذہن میں کسی کونے میں اس بات کو سوچو بھی نہیں کہ لوگ آپ کی برائی کر رہے ہیں۔ کام ہم کو کرنا ہے ایمان کے ساتھ، اللہ کو دکھانے کے لیے آپ کام کرتے جائیں، اس لیے کہ سوشل کام کا صلہ کبھی بھی انسان نے انسان کو نہیں دیا۔ اگر سوشل کام کا صلہ آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ انشاءاللہ اس حیات میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں، جن کے کام آتے ہیں وہ تو اس کے کام نہیں آئیں گے، لیکن اللہ کا عمل ایسا ہے کہ
کہ سوشل کام کا نتیجہ، سوشل کام کا صلہ جو ہے اللہ عمر میں کس حصے میں کس مقام پر کہاں اولاد کے شکل میں کسی اچھے ایسے مقام پر آپ کو صلہ ملے گا تو اس وقت یاد کر لینے کا آج میری حیثیت نہیں تھی، لیکن اللہ نے جو مجھے مقام دیا تو شاید میں نے سوشل کام کیا تھا، اس کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اہمیت دی ہے، اور ہم کو صرف اللہ کو سامنے رکھ کر کام کرتے جائیں، اللہ لازمی صلہ دے گا۔ سب سے بڑا صلہ کیا ملے گا؟ ایک انسان کو، کل میں نے جیو ٹی وی کے اندر ایک انٹرویو آ رہا تھا، خرم کالیا جس انداز سے کمپیوٹر لٹریسی پر انٹرنیشنل لیول پر اس بچے نے جو بیان دیا، میں نے خرم کالیا کے ایک ایک الفاظ میں مجھے حنیف کالیا کی تصویر میرے سامنے آ گئی، اس لیے کہ سب سے بڑا انعام اس کا ملا کہ بچہ انٹرنیشنل لیول کا لڑکا جس کے میں قابلیت ہے، سب انسان جب نیکی کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس شخص نے جب یہ ٹھانا کہ مجھے کمپیوٹر کو عام کرنا ہے تو پہلے اپنے خاندان میں عام کیا، پھر برادری میں آیا، برادری سے ہٹ کر اب اور آگے بڑھ رہا۔ کیا سورت برادری کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے؟ یہ ایک سوال ہے کہ سورت برادری کو اس نے اتنے کروڑوں روپے کے انہوں نے پروجیکٹ قائم کیے، اتنے بڑے پروجیکٹ قائم کیے، کیا یہ چھوٹا سا کمپٹیشن قائم نہیں کر سکتے تھے؟ کیوں کہ حنیف کالیا کے پاس، کیوں انہوں نے گزارش کی حنیف کالیا کو؟ اس لیے یہ گزارش کی کہ اگر آپ دوائی خریدیں کسی میڈیکل اسٹور سے اور آپ علاج کرائیں اپنے کسی اسپیشل ڈاکٹر سے تو اسے بہت بڑا فرق ہے۔ اور حنیف کالیا صاحب جو ہے جو کمپیوٹر لٹریسی میں اسپیشلائز ہیں، یہ صرف کمپیوٹر خرید کے نہیں دیتے ہیں، لیکن اس چھوٹے سے سینٹر کے پیچھے شبیر پولیسی اور شائرہ بانو ان کے ساتھ کم سے کم 10 سے 12 مرتبہ یہاں پر آئے۔ یہ صرف کمپیوٹر دے کر اپنا نام نہیں پیدا کرتی، یہ کمپیوٹر کے ساتھ مکمل نیٹ ورک دیتے ہیں، اسپیشلائز جتنے بھی ٹیکنیشین وہ فراہم کرتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے پروگرام کر کے جس مقام پر پروگرام کرتے ہیں وہاں پر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کوئی چیز ہے، اس کمپیوٹر کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ کمپیوٹر تو دکان میں بڑے ہوئے ہیں لیکن اس کی کیا اہمیت ہے، یہ حنیف کالیا کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ حب الوطنی کے جذبے کے تحت پاکستان میں جس طریقے سے یہ کمپیوٹر لٹریسی کو عام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں انشاءاللہ اس دنیا میں اور آخرت میں بہت اچھا مقام ضرور دے گا۔ جوان مصطفیٰ صاحب، آپ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی، آپ نے وہاں پر ایک نوجوان نسل کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ جو کمٹمنٹ کرتے ہو میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ وہاں پر بلائنڈ ایسوسیشن میں آپ کے پاس 10 ڈیمانڈیں کی گئی کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، آپ نے کھڑے انداز میں بڑے انداز میں کہا کہ میں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہوں، کچھ دینے کا وعدہ نہیں کروں گا، لیکن میں اپنی جتنی کاوشیں میرے پاس جتنے اختیارات ہیں انشاءاللہ اس کا استعمال کرتے ہوئے میں آپ کو سب کچھ دے دوں گا۔ غلط کمٹمنٹ آپ نہیں کرتے ہو اور جو آپ سے بن سکتا ہے وہ کرتے ہو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نیت صاف ہے، اچھا جذبہ ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دے گا۔ اور یہ اس وقت امید کی کرنیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس لیے کہ ہم عزیز صحیح کا کہ ہمیں رہنمائی کرنی ہے۔ حنیف کالیا صاحب اس وقت 20 بچوں کو، کل شائرہ بانو ریل اسٹیشن پر کھڑی ہوئی، ہاتھ میں ایک اٹینڈنس رجسٹر تھا، کون کون آیا کون کون نہیں آیا سب کو جمع کیا، ٹرین میں بٹھائے، کیا جذبہ تھا، پوری رات گزاری۔ بیٹا یہ تمام ہم لوگ یہ نوجوان بچے جو ساتھ لے کر آئے انشاءاللہ انہی بچوں کو یہ تربیت ہے، ایک طرح کا آپ ادارے ہیں، انشاءاللہ یہ بچے جب آپ کو دیکھیں گے کہ آپ اس طرح کام کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جب بات وہ دیں گے تو اس ملک کا جو ہے وہ قسمت بدل جائے گی۔ اور یہ اس طرح کے پروگرام کرنے کے لیے مصطفیٰ کامل صاحب آخری دو جملوں کا آپ نے حکم دیا تھا کہ اس طرح کے پروگرام کرنے میں کیا چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ ہم چور جمالی گئے، چور جمالی میں کراچی سے ہم 25 خاتون لے کے گئے، اور وہاں پر جب ہم پنڈال میں گئے تو کم از کم 400 جینٹس تھے اور مکہ میں ایک بھی خاتون نہیں تھی۔ شائرہ بانو نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ اب تھوڑا سا احساس پیدا کرو، گاؤں کے رہنے والوں کو کہا کہ تھوڑا سا احساس پیدا کرو کہ جب تک آپ اپنی بچیوں کو تعلیم یافتہ نہیں کریں گے اس ملک کا آپ قبلہ درست نہیں کر سکتے ہو۔ اس کا فرق یہ ہوا کہ شائرہ بانو نے کہا کہ جب میں نے وہاں تقریر کی کہ 25 بچوں جب کراچی سے چور جوان لا سکتے ہیں تو آپ کیا اپنے گھروں میں سے بچوں کو نہیں نکال سکتے ہو؟ اور اگر آپ بچوں کو گھر سے نہیں نکالو گے، بچوں پر اعتماد نہیں کرو گے، بچوں کو تعلیم یافتہ نہیں بناؤ گے تو کبھی بھی آپ کا ملک کا قبلہ درست نہیں ہوگا۔ ان کا آواز میں یہ تاثر اتنا اثر ہوا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ بعد میں کم از کم 25 سے 30 بچوں نے گاؤں میں اس کمپیوٹر سینٹر میں داخلہ لیا، اور آج وہاں پر بچوں کی ایجوکیشن جو ہے رواں ہے، اور ہم کو بچوں
अच्छी तालीम याफ्ता बनती है तो एक नस्ल संभलती है और इन माओ को बच्चों को आइंदा नस्लों को संभालना है। मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि बच्चों के साथ साथ जिस अंदाज से बच्चों की एजुकेशन को आप आम कर रहे हो, आपको उसका सिला अल्लाह करेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जहां लिटरेसी रेट बढ़ाने की बात आ रही है तो मैं सदर की एक जानी बड़ी शख्सियत जनाब अब्दुल कादिर मंगी साहब को गुजारिश करूंगा, जो डीसीओ के साथ साथ बहुत बड़े लिटरेरी आदमी हैं, लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए बड़ी कोशिशें की हैं। इनसे भी गुजारिश करूंगा कि आकर अपने ख्यालात से हमें नवाजें। जनाब अब्दुल कादिर मंगी साहब। मोहतरम मुस्तफ़ा कमल साहब, मिनिस्टर आईटी, सैयद नासिर हुसैन सर साहब, जिला मौजूदीन, कराची से आए हुए मेहमान और गुजरात, मैं एहसानमंद हूँ मेज़बानों का कि उन्होंने मौका दिया कि मैं चंद गुजारिश यहाँ पेश करूँ। अच्छी बातें हुई, बहुत खूबसूरत बातें हुई आईटी के हवाले से, और खासतौर से मिनिस्टर साहब का यहाँ आना बताते खुद इस चीज़ की गवाही करता है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध और ज़ाती तौर से मिनिस्टर साहब इस चीज़ को तकीन देते थे। और मुझे ज़ाती तौर से पता है इस बात का कि जिस तरह से आईटी का नया शोबा है गवर्नमेंट ऑफ सिंध में और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में भी, और जहाँ कभी उसकी रूट्स कायम हुई है और जिस तरह से मुस्तफ़ा कमाल साहब उसको आगे लेके जा रहे हैं, मैं मुस्तहकम उम्मीद के साथ ये बात कह सकता हूँ कि बहुत ही जल्द न सिर्फ सिंध की शहरों में बल्कि सिंध के देहात में भी आईटी की आदत मुताबिक हो जाएगी। सर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थोड़ी सी मॉडल एफर्ट कर रही है अपने रिसोर्सेज और प्रायोरिटी के हवाले से। हमने अपने ऑफिसर्स को, स्टाफ को उनके ट्रेनिंग शुरू किए हुए हैं, फैजेस में ट्रेनिंग हो रही है और वो इंशाल्लाह उसके लिए न सिर्फ ये ट्रेनिंग हो रही है बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जहाँ भी फंड्स एलोकेट कर रही है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी है अच्छी खासी अमाउंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए और आईटी ट्रेनिंग के लिए फराहम कर रही है। इसी तरह न सिर्फ हमने ये किया है बल्कि हमने कोशिश की है कि प्राइमरी सतह पे और सेकेंडरी सतह के तालीमी निज़ाम को हम कंप्यूटर और आईटी से कनेक्ट करें ताकि उसको आईटी से फायदा उठाते हुए बेहतर तौर से मॉनिटरिंग करें। उसमें आपने काफ़ी हमारी मदद की है और ज़ाती तौर से PC1 ब्रांचेस की डिस्ट्रिक्ट की बना के फेडरल गवर्नमेंट को भेजी है ताकि इसमें फिर डिस्ट्रिक्ट की एक बार ज़्यादा मदद हो सके और आईटी सेंटर इस तरह का काम हो सके। सूरत जमात ने बहुत ही मुस्तहसन काम किया है और मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को खुशी होगी कि वो भी उनके साथ ताउन करें और उनके काम में हाथ बढ़ाए। अगर हाथ से हाथ मिलाया जाए तो मैं समझता हूँ ये काम और ज़्यादा बेहतर तौर से आगे बढ़ सकता है। न सिर्फ ये बल्कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने क्योंकि ये काम तो तालुका एडमिनिस्ट्रेशन का था, बल्कि शहर के पानी के मसाइल को, प्रॉब्लम को, सीवरेज के मसाइल को, सैनिटेशन के मसाइल को और रोड की हालात को पेश नजर रखते हुए जिला नाजिम की रहनुमाई में एक प्रोग्राम वर्कआउट किया है। हम उस पर मुंतराम कर रहे हैं बल्कि वो शुरू हो चुका है 10-15 दिन से। आपने देखा कि वाटर क्राइसिस के जब पानी के तब भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने बहुत ही लगी तरह से इमरजेंसी बेसिस पे इकदाम किए और पानी की क्राइसिस को काबू कर लिया, इरिगेशन क्राइसिस को काबू कर रही है और रोड जहाँ हमें पेज पर वगैरह की जरूरत है वो भी हम कर रहे हैं। और खासतौर से ये हमारा जो बंदर रोड है जहाँ हम करे हैं और जहाँ पे आईटी के लिए 2-3 मंजिला हमारा की आफत की गई, उस रोड को हम इंशाल्लाह रिस्टोर करेंगे और उसको फुटपाथ बेहतर करेंगे। बल्कि मैं सूरत मेंबर जमात से भी गुजारिश करूँगा वो इस मामले में हमारी मदद करे, ताउन करे और इस रोड पे जितनी भी
मैं तो मेहमान सौरभ जमात से ये भी तौबे करता हूँ कि जब हम एक बार इस रोड को बना के साफ करके खत्म कर देना प्रोजेक्ट, तो ये उसको टेकअप कर लें और इस काम को मेंटेन कर लें। सर, मैं यहाँ आपके आने का शुक्रिया बजा लाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप फिर इस तरफ आएंगे। न सिर्फ ये बल्कि मैं चाहूँगा, गुजारिश भी करूँगा कि आप फिर अगली बार जब आने जाए तो सिंध की सक्कर की किसी के गाँव में आप आ जाए और इसी तरह का एक आपसे आपकी दर्शन मुबारक कराया जाए। थैंक यू वेरी मच। अब मैं ज़हमत कलाम लूँगा सक्कर की नौजवान क़यादत डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के नाज़िम जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से कि वो आकर स्टेज पर ख्याल से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने नाम मुस्तफ़ा कमाल साहब, हनीफ कालिया साहब, फंगी साहब, अजहर भाई और अजीज भाई और सभी काबिल एहतराम ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुस्तफ़ा साहब की बड़ा मेहरबानी हुई कि वो यहाँ पे आए हैं और हनीफ कालिया साहब का सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे सक्कर शहर में IT का एक सेंटर यहाँ पे करवाया हमारे यहाँ के बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। IT की अहमियत से सब वाकिफ़ हैं और उसकी बहुत अहमियत है हमारे माशरे में, बल्कि आजकल की दुनिया का जो ये चल रहा है कंपटीशन का दौर, और इसमें अगर हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ इससे महरूम होंगे तो वो कैसे आगे आएंगे। परवेज़ मुशर्रफ साहब की रजीम में जब से हमारा ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का शुरू हुआ, या उनके प्रोग्राम में भी IT को उन्होंने बहुत ज़्यादा अहमियत दी। यही वजह है कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे ये मिनिस्ट्रीज को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काम कर सकें। और पहली दफ़ा स्कूलों में, हाई स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, गाँवों में और काफ़ी अंदर के इलाकों में भी कंप्यूटर सेंटर वहाँ पे स्टार्ट करवाए गए गवर्नमेंट के स्कूलों में। और जैसे हमारे बहुत अच्छे मुकर्रर ने कहा कि यहाँ पे स्टोर्स भी हैं, टैबलेट, सीरप, सब कुछ मिलता है, लेकिन गालिया साहब जैसे स्पेशलिस्ट की हमें भी ज़रूरत है डिस्ट्रिक्ट में। और हम उन्हें गुजारिश करेंगे कि इंटीरियर में और जो हमारे दूसरे इलाके हैं वहाँ भी वो हमारा हाथ बढ़ाएं, हम भी उनके साथ मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार हैं। और गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन और उसका इंटरेस्ट का अंदाज़ा आप हमारे मिनिस्टर साहब की इससे लगा सकते हैं कि वो अपना एक अहम वहाँ पे IT के जो आए हुए इंटरनेशनल डेलीगेशन वगैरह आए हुए हैं, उसके बावजूद हमारे शहर में इसका यूनिट का इफ्तिताह करने के लिए वो यहाँ पर तशरीफ लाए। हम उनकी शुक्रगुजार हैं और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से हमने कुछ गुजारिशात इसी सिलसिले में ऊपर भेजी हुई है। उन्हें गुजारिश करेंगे कि उनका अमल दरामद हो ताकि हम अपने डिस्ट्रिक्ट के बच्चों और बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा IT के उनसे मुंसलिक करें और वो हमारा इलाका जो है तरक्की करें। पाकिस्तान ये थी सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। अब इस तकरीब को सजाने के लिए, हम सबको मिला के दिखाने के लिए जाहिर बात है सिनेरियो का कोई ना कोई मोड़ तो होगा, और वो मोड़ है आज की इस तकरीब के को प्रेजाइड कर रहे हैं चेयरमैन कोऑर्डिनेशन ग्रुप जनाब हनीफ एस कालिया साहब। गुजारिश करूँगा कि वो आकर अपने खिताब से हमें नवाजें। Thank you very much, Darling Bhai. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Minister for IT, मेरे भाई से मुस्तफा कमाल साहब और स्टेज पे रसीद रहमान लीडर, मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, 16 मेहमान के मुअज़्ज़िज़
जनाब मेंबरान ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप के मौजूद मेंबरान और बिलखुसूस जो लाडकाना से डेलीगेशन आया और इधर मौजूद अपने ग्रामीण प्रस्ताव है। इसमें कोई शक नहीं कि जब से सैयद मुस्तफा कमाल साहब आए CNI प्रेसिडेंट संभाले एक नुमाया हमको सामने नजर आ रहा है और काम हो रहा है, खाली बातें नहीं हो रही। जैसे अब्दुल मजीद आज़ादी साहब ने भी कहा अवेयरनेस सेंटर्स कायम हो रहे हैं, उनका प्रोग्राम है 800 कंप्यूटर सेंटर को यहाँ सही पे कायम करना है। फिर ये कोर्ट सेंटर्स, इसके बाद अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि कराची सुपर हाईवे पर 200 एकड़ जमीन जो है एक इंटरनेट सिटी के मखसूस की गई है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जल्द जो है इस पर ये कायम की जाएगी। वो पहले की तरह वो नहीं होगा, पहले भी 100 एकड़ जमीन 5 साल पहले मखसूस की गई थी, तो उस पर कोई काम नहीं, वो सब पेपर बना। अगर एक आदमी एक लीडर सही होना तो सारा इनकलाब ला सकता है। और IT सेक्टर में मुझे अब यकीन है इसी में इंशाल्लाह इनकलाब बर्पा होगा और वो नुमाइंदा होने वाला है। कराची वो हम बनाने की बहुत ओवरव्यू है। 80 हमारे जो IT के अफराद जो 80% जो है 80% वो कराची है। और अफसोस के इतने अफरादी मौत होने के बावजूद भी यहाँ पे सही मानों में काम नहीं हुआ और इसको बनाया ना जा सकता। बल्कि आप ये रमेश भाई लाहौर इस्लामाबाद से जो सॉफ्टवेयर हाउस है वो भी कराची के जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो कराची से आए हैं। इस सिलसिले में एक छोटी सी मिसाल में देना चाहूँगा कि अगर एक लीडर होगा क्या इनकलाब नहीं आ सकता। अभी हमारे मिनिस्टर साहब भी जानते हैं, आपकी भी शायद मुलाकात हुई हो सकता है जो आंध्र प्रदेश पूर्व चीफ मिनिस्टर थे। जब वो उन्होंने चीफ मिनिस्टर संभाली तो उन्होंने एक कमिटमेंट दिया, इरादा दिया कि मुझे जब बेंगलोर IT का हब बन सकता है तो इधर क्यों नहीं बन सकता। और उन्होंने ये कमिटमेंट अपने साथ किया कि मुझे जॉब बनाना है। और सबसे पहले उन्होंने जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बेटा भाषा है बिल गेट्स, उनका माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम था कि वो एक ब्रांच जो है बेंगलोर में कायम करें। मगर उन्होंने अपना विजन देखा कि अगर मैं बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट को अगर ये कन्विंस कर दूं कि वो ब्रांच बेंगलोर की बजाय डबल दफ्तर में कायम करे, सारी टर्निंग पॉइंट हो सकता है और जो मैं चाह रहा हूँ वो हासिल हो सकता है। उसके लिए वो चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी वो बिल गेट्स से पर्सनली मुझसे मिले। तो वहाँ जो इनका अपॉइंटमेंट था वो तकरीबन 1 घंटे से बाहर बैठे हुए थे और बिल गेट्स दूसरी मीटिंग में मसरूफ है। तो कुछ इंडियन से देखा कि चीफ मिनिस्टर साहब में कोई प्रोटोकॉल भी है कि चीफ मिनिस्टर साहब आए हुए उसको टाइम नहीं है, तो बाहर बिठा के रखा हुआ है। तो वो इंडियन गए इनके पास जनरल बाबू के पास कि सर ये तो हमारे इंडिया की बेइज्जती चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, उनको बाहर बिठाया हुआ है। तो उन्होंने उन्हें ये जवाब दिया जनरल में कि मैं यहाँ आज चीफ मिनिस्टर बन के नहीं आया हूँ, आज मैं जो है हमारे आंध्र प्रदेश का मार्केटिंग मैनेजर बन के आया हूँ। अगर इसलिए मुझे 8 घंटा भी अगर बिठाया तो मैं अपना काम करके जाऊँगा। और यकीन जानिए कि वो वाकई ये सही हुआ। उन्होंने बिल गेट्स को कन्विंस कर दिया कि वो बेंगलोर के बजाय हैदराबाद तक उसकी जो ब्रांच कायम करे और वहाँ ब्रांच कायम होने के साथ बेंगलोर के बाद जो है वो हैदराबाद तक जो है वहाँ बन गया। तो कराची भी इस तरह इस इलाके का हब बन सकता है। और
हैदराबाद जो है, दुबई है, वो भी अब बन चुका है, वही इंटरनेट सिटी कायम करके बिल्कुल ओवरव्यू था हमारा। और अब भी जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हम इंटरनेट सिटी कायम करेंगे, यकीन जानिए कि कराची टॉप बनने के लिए बहुत आसानी होगी, इसके बगैर मुश्किल है। और ये जो काम है आईटी सेक्टर का, जो हमारा पड़ोसी भी हमेशा कहता हूँ उनसे 100 फैक्ट्स एंड फिगर्स है। अब वक्त की कमी की वजह मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको अभी देना नहीं चाह रहा, तो मुख्तसर के आईटी सेक्टर में हिंदुस्तान के मुकाबले में हम 1% से लिखा हुआ है हर लिहाज से। अगर आपको सही मानों में मुकाबला करना है तो सब आप हुकूमत पर इंतजार नहीं कर सकते। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ और सबसे अहम विज्ञापन जो है ना, अपने अपने फर्ज इंफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी निभाने पर जब हम कुछ हासिल कर सकते हैं और कुछ रिस्पेक्टेबल पोजीशन जो है 3-5 साल में बढ़ा सकते हैं। वरना यकीन जानिए अगर इसी तरह अगर हम सही शिफ्ट पे काम नहीं किया तो फिर 3 साल के बाद आप देखिएगा कि हिंदुस्तान इतना आगे होगा और इनका डिफेंस बजट में इतना आगे होगा कि हमको हमारी आवाम को और आर्मी को जो है वो डिमोरलाइज कर देगा और फिर हम पूरा जो है वो हमारे दुश्मनों के रेप करों पर आ जाएंगे। इससे इसकी अहमियत को जानते हुए हमको सबको मिलकर जो है यही बहुत जो है वो काम करना है और जितना हो सके ये काम वो करना है। जैसे आईटी वगैरह गवर्नमेंट भी जो है सेंटर कायम कर रही है और डॉक्टर साहब ने जो अभी बताया कि ये ग्रास रूट लेवल पे छोटे छोटे कंप्यूटर सेंटर कायम होने से क्या होगा। जब तक एक महल है उसमें महल को बाहर से वेल में क्या है उसका अंदाजा नहीं हो सकता। जब तक किसी को हम कम से कम दरवाजे पे खिड़की पे दिखाए ये तो दिखाए कि महल कैसा है तभी एक मोटिवेशन होगा, इंसेंटिव होगा। क्योंकि अभी भी बहुत से जो हमारे बच्चे हैं और जो नौजवान हैं वो कंप्यूटर साइंस है गाँव में भी खुशूस तो उन्होंने कंप्यूटर को क्या एक मैजिक लैब समझ गया है कि क्या चीज़ है और डरते भी नहीं चलते। ऐसा ना हो तो कोई गलत चीज दबले तो कोई जवान ना हो जाए, एक्सप्लोजन ना हो जाए, तो कंप्यूटर में करीब ही नहीं आते। तो ये अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है, एपीसी जरूरी है अगर हमको आगे आला तालीम हासिल करनी है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये हम सिर्फ ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, हमने केयर्स ऑफ एकेडमी जो है ये और आईटी के ऊपर हमने कायम किया हुआ है कि जो कंप्यूटर ग्रेजुएट्स और मास्टर्स हैं उन्होंने सो कोड ब्रिटिश यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से जो डिग्रियां ली है और हमारे डिग्रियां लेकर चल रहे हैं उनको जॉब नहीं मिले इसलिए तो उनकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। उनको ऑक्सफोर्ड कोर्सेज जो है सिखाए गए हैं। अभी हमारी फेडरल गवर्नमेंट है कुछ 200 कंप्यूटर 200 के करीब जो है उनको पहले रजिस्टर किया है जबकि पानी सबसे काफी गुजर चुका है। आप बताइए कि नौजवान 3 साल 4 साल अपना जो है रिसोर्सेज लगा रहा है, टाइम लगा रहा है, अपना करियर बर्बाद किया, अपनी लाइफ बर्बाद की और डिग्री आने के घूम रहे हैं और इसके बाद ये मिसकंसेप्शन किया जा रहा है कि आईटी में डिग्री लेने से कोई फायदा नहीं कि जॉब तो मिलता नहीं है, आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो जो बीजेपी और इंजीनियरिंग के बच्चे ये सुनकर है ना वो हमने काफी लोगों का इंटरव्यू किया तो उन्होंने आईटी का करियर बनाने का वो उन्होंने ले लिया था, वो ये सुनकर उन्होंने चाहिए। दूसरी तरफ यकीन जानिए कि जो क्वालिटी आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसकी इतनी डिमांड है कि आप 10 साल तक पूरा नहीं कर सकते, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर यहाँ पे आईटी जा सकते हैं। तो ये इसीलिए हमारी कोशिश है प्रॉमिस है वो एक एनजीओ से कोई काम नहीं हो सकता। दूसरी जो एनजीओ है इनको भी जो है ना आईटी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और मोहल्ले गली गाँव ये आपको कंप्यूटर सेंटर कायम करने होंगे। जब भी एक दफा लिटरेसी कंप्यूटर लिटरेसी आ जाएगी तो चाहे जो नौजवान शहीद बच्चे वो आगे भी पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, मास्टर्स करेंगे, पीएचडी करेंगे। ये अवेयरनेस जो है नीचे से एमपीसी से शुरू हुआ। तो जब जैसा कि अभी अजीत शिवानी साहब ने बताया, अजीत शिवानी साहब अब्दुल मजीद आपका
उस्ताद था, वो मेरे ऑफिस में आए और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मुझे कोई टेंशन नहीं डिसीजन लेने में, मैं कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट। अब मैंने देखा कि अजीत सिवानी जैसी शख्सियत कमिटमेंट के साथ आया हुआ है, इससे अच्छा मौका कौन सा मिलेगा कि हम सक्कर में हमारी कंप्यूटर साइंस। और जो उन्होंने कहा है मुझे पूरा मुकम्मल यकीन है कि इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि ये 70 की तारीख में टर्निंग पॉइंट होगा और अजीत सिवानी का भी इसमें सुनहरे रूप से नाम लिखा जाएगा। वाकई ये मामूली दिलचस्पी दिखाई और उसके बाद से उन्होंने हमेशा हमारे डॉक्टर साहब और सलाम पर रखा और हमने जो कमिटमेंट जल्द से जल्द कायम करने का वो आपके सामने है। तो इस कंप्यूटर सेंटर कायम होने पर मैं अजीत सिवानी साहब और सौरभ मेहमूद जमा के दीगर जो मौजूद और इदारों में मेहमान तो मैकेनिकल से उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दिल से मशहूर ममनून को हमको यहाँ पे कुछ खिदमत करने का मौका दिया। और बिलखुसूस हमारे मिनिस्टर साहब जो वाकई इनके जो प्रोग्राम इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस है ये कॉल सेंटर की उनमें से वक्त निकाला हमारे लिए। और आप देख रहे हैं कि कराची से यहाँ 6 घंटा आना 6 घंटा जाना उन्होंने वक्त दिया और मजीद उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि हम आपके और वाकई हमारा बहुत आपस में क्लोज कॉन्टेक्ट है, एक दूसरे से मशवरा करते रहते हैं। और उन्होंने कहा है कि जब भी कोई काम हो आपके लिए हमेशा दरवाजा खुले। हमारी मिनिस्टर की जो है जितना आपको काम आ जाता है इतना भी गवर्नमेंट से हमको बीजेपी सपोर्ट मोरल सपोर्ट मिल जाए हमको क्या चाहिए। ये अगर आपको गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट ना मिले इवन मॉरली हम फाइनेंशियली और कोई रिसोर्स नहीं मांगते हैं। ये कुछ काम गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट ही कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर यही तो नहीं कर सकती। जैसे आपकी IT पॉलिसी है, जैसे कवानीन है, जैसे आजकल ई क्राइम के ऊपर भी कवानीन बन रहे हैं और इस तरह के जो है फैसिलिटेटर का काम हुकूमत ही कर सकती है, वो NGO या प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकती। अगर हमारी लीड सही हो, मोटिवेशन सही हो तो इंशाल्लाह दूसरों की भी ख्वाहिश और दिलचस्पी होती है कि वो इसमें काम करें। और इंशाल्लाह जब तक मुझे यकीन है कि होंगे तो आप देखेंगे 1-2 साल में कराची से में बहुत अच्छा इनकलाब आएगा। और हमारी जो नेक पर्स हमारी दुआएं और हमारा भरपूर काम के साथ है। और डॉक्टर साहब वालों ने भी समझता हूँ कि हमारे कॉलेज से ग्रुप से जो हमारे जज्बात और ख्याल इसी के जुबानी की है वाकई मिसाली मेहमान नवाजी की गई है और बहुत अच्छा हमारे ग्रुप को वेलकम किया गया है। और मैं आपके नाम को यकीन दिलाता हूँ